नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको लेकर आए लाडू की अनाज मंडी में, जहां पर समाज सेवी संदीप गर्ग द्वारा सभी गरीब परिवारों को एक महीने का राशन दिया गया। जहां एक तरफ सरकार अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी संस्थाएं व समाज सेवक लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जो भी कोई गरीब आदमी है, कोई गरीब लड़की है, उसकी शादी निःशुल्क बगैर पैसे किसी से भी कर देते हैं। और अब तो एक आपके लाडू में हॉल बनाने लग रहे हैं जिसमें लड़की का सभी कुछ खर्च करेंगे। उसका नाम नहीं होगा भाई आपकी लड़की का क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ गए हो है ना, आपके रिश्तेदार को नहीं पता होगा, लेकिन आप ना पता होगा भाई संदीप गर्ग कर रहे हैं। इसलिए आपको सब इनको ध्यान रखो। और ये पैदल यात्रा भी करते हैं अपने गलियों में, उसमें जिस वक्त भी मिले ना, बस आप अपने भाइयों पर उनको लेके नमस्कार जरूर करो। और एक बार बोलो संदीप गर्ग, संदीप गर्ग, संदीप गर्ग हमारा भाई है। जिंदाबाद संदीप गर्ग। अब बिल्कुल धन्यवाद प्यारा सिंह जी का, हम जिस तरह से हमारे मीडिया के साथी नरेश गर्ग जी, बड़े सम्मानित साथी, हमारी बहन यहाँ पर संगीता देवी जी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। और अब मैं हमारे साथी जो साथ में विकास सिंह जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो भी दो शब्द जरूर कहें। थोड़ा सा आप सब भाइयों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और संदीप गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे इलाके के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं गरीब कन्याओं की शादियाँ के लिए हाल तैयार करूँगा और वहाँ उनकी शादियाँ कराऊँगा। मैं संदीप जी शायद भूल रहे हैं, इन्होंने एक हाल पहले बनवाया हुआ है और वह रोटरी क्लब का हाल, एयर कंडीशन हाल बना हुआ है। और मैं और ये भी मेंबर है उसके रोटरी क्लब के, अपनी दोनों की तरफ से ये ऑफर देता हूँ, वहाँ आप जिस मर्जी तरह से उसका इस्तेमाल करके लोगों की, समाज की भलाई के लिए अगर वो हाल इस्तेमाल होता है तो हम बड़े आपके मेहरबान होंगे, मेहरबानी होगी आपकी। और संदीप जी ने आज एक और बात कही बहुत अच्छी, वैसे तो इनके मुंह से कहते हो अच्छा लगता, लेकिन मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं अभी इनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमारे समाज के लिए रोटरी क्लब लाडवा को एक एम्बुलेंस देने का निर्णय लिया है और इन्होंने ऑलरेडी उसको बुक भी करवा दिया है। 15-20 दिन में, महीने के अंदर अंदर वो हमारे पास लाडवा में आ जाएगी और समाज की सेवा के लिए उसके अंदर बहुत ही मिनिमम जो गरीब लोग हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री और जो साधन संपन्न है और नो प्रॉफिट नो लॉस पर उस एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं एक बार फिर से भाई संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी संस्था की ओर से, अपने समाज की ओर से और अपने लाडवा की ओर से। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल हमारे संदीप गर्ग जी, जो हमेशा आपके बीच में आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बड़ी अच्छी बात विकास सिंह जी ने बताई कि संदीप गर्ग जी की तरफ से एक निःशुल्क एम्बुलेंस रोटरी क्लब लाडवा को दी जा रही है। और आपको बता दें कि इससे पहले एक एम्बुलेंस पबैन सहयोग फाउंडेशन को दी गई थी, रोटरी क्लब शाहबाद को दी गई थी, लायंस क्लब शाहबाद को दी गई थी, 4 एम्बुलेंस, यहाँ एक हेल्पर सोसाइटी शाहबाद, 5 एम्बुलेंस एक साल में संदीप गर्ग जी डोनेट कर चुके हैं लोगों की मदद के लिए। एक बार जोरदार तालियां इस भाई के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा संदीप गर्ग जी से और वो अपने जो विचार हैं आप लोगों के बीच में रखें। संदीप गर्ग जी। मेरे पहले बड़े भाई विकास सिंह जी, आदरणीय प्यारा सिंह जी, अश्विनी शर्मा जी, विजय ढींगड़ा जी और मेरे यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, जैसा कि आप जानते हैं आज सारा विश्व जो है कोरोना की महामारी की लपेट में है और सभी लोग, कोई भी देश है, कोई भी शहर है, अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हुई? सबसे ज़्यादा परेशानी हुई जो हर रोज़ का जो एक मजदूर है, जो हर रोज़ कमाता है और फिर उसके घर में भोजन बनता है, सबसे ज़्यादा परेशान वो व्यक्ति है। तो उसी कड़ी में सेवा भाव करते हुए, देखो देने वाला तो ऊपर वाला परमात्मा है, मैं तो एक जरिया हूँ आप लोगों के बीच में आने का। और मेरा सौभाग्य है कि मेरा आपसे इस तरीके से जुड़ाव हुआ। परमात्मा न करे किसी के यहाँ कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, सब सुख समृद्ध होने चाहिए, परंतु जो ये बिना मतलब के एक मार आती है, इस तरीके की महामारी आती है, इसमें एक जो रोज़ कमाने वाला व्यक्ति है वो असहाय हो जाता है। तो
उसी कड़ी में आज हम आप लोगों के समक्ष आए हैं कि आपके घर में 2 वक्त की रोटी कम से कम होनी चाहिए। देखो, ज़रूरतें तो एक व्यक्ति की बहुत होती हैं और ना कोई हर व्यक्ति उस ज़रूरत को पूरा कर सकता है। मैं तो उसमें एक छोटा सा अंश लेकर, सहयोग लेकर आपके बीच में आया और हमेशा आपके बीच में था, बीच में हूँ, बीच में रहूँगा। आज हम 1.5 से 2 महीने का राशन आपके लिए लेके आए हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आपकी घर में अन्न बनता रहे और 2 वक्त का खाना आप अपने परिवार के साथ बैठ के खाते रहे। जैसे कि अभी हॉल की बात हो रही थी, कई बार एक चीज़ का दिमाग से निकल जाता है, मुझे था कि हॉल बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम ये काम शुरू करेंगे गरीब कन्याओं की शादी का। उसमें मैं बता देता हूँ कि देखो, एक जब सबसे बड़ी बात होती है, किसी जब शादी का प्रोग्राम होता है, सबसे पहले कहाँ जाता है आदमी, कोई ना कोई जगह ढूंढने कि मैंने शादी कहाँ करनी है, सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है। उसके बाद फिर हलवाई ढूंढने जाता है आदमी कि भाई कोई बंदे आएंगे, 2-4 मेरे रिश्तेदार आएंगे, 2-4 वहाँ लड़के के रिश्तेदार आएंगे, तो 50-60 आदमी हो जाते हैं रिश्तेदारी करते हुए। तो उनका खाने का इंतजाम करने हलवाई के पास जाता है। बाकी जो सारा सामान होता है, कुछ लड़की को देना है, लेना है, वो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आदमी कर लेता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 2 जिम्मेवारी मैं आपकी लेता हूँ। सबसे पहले तो हॉल बुक कराने वाली, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ पे विकास सिंगल है, उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि रोटरी जो भवन बना हुआ है बिल्कुल खाली है, आप इस काम में आज से इसको यूज़ करना शुरू करो। दूसरी बात यह है कि हलवाई की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके जो 50-60 आदमी जो होंगे, वो खाना बिल्कुल निःशुल्क होगा और उसमें आपको अच्छा भोजन दिया जाएगा और उसकी चिंता 2 चीज़ों की करने की चिंता जो कोई नहीं है। तो आगे आने वाले टाइम में भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपका कोई बच्चा पढ़ना चाहता है परंतु वह फीस के चक्कर में, क्योंकि स्कूलों की फ़ीस इतनी होगी, अच्छे स्कूल में आप हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए भी मैं हमेशा आपके बीच में हूँ। और कोई व्यक्ति बीमार है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा, उसके लिए भी अगर कोई ज़रूरत है तो मैं सदैव आपके बीच में हूँ। उसके बाद आती है, ये तो चलो हो गया, हमारा खाने पीने का इंतजाम हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो शरीर का स्वास्थ्य है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर स्वस्थ आदमी है तो सारे काम कर सकता है। एक बीमार आदमी आपके पास सब कुछ हो, किसी चीज़ का आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि आप बिस्तर पे हो, उसके साथ 2 आदमी और आपको चाहिए आपकी देखरेख करने के लिए, तो सारा परिवार उसमें उलझ जाता है। और हमारे पास साधन नहीं है, किसी व्यक्ति को हमने कहीं लेके जाना है, हॉस्पिटल में पीजीआई लेके जाना है, परमात्मा करे कभी किसी के ऊपर ये वाला टाइम ना आए, परंतु बीमारी कभी कह के नहीं आती, तो उस वक्त हमारे पास साधन होने चाहिए। कम से कम इतना तो हो कि हम अपने पेशेंट को, अपने जो बीमार है हमारा, हम उसको एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके जा सकें। फिर वहाँ पे सभी सुविधाएं फ्री मिलती हैं, तो लेके जाने का ही जुगाड़ नहीं हो पाता। तो यहाँ लाडवा शहर के लिए एक एम्बुलेंस मैं क्या दे रहा हूँ, देने वाला तो ऊपर वाला है, एक नाम लेना पड़ता है अपना। तो रोटरी क्लब लाडवा को दे रहा हूँ, उसका कारण है क्योंकि रोटरी क्लब एक संस्था ऐसी है जो कि ज़रूरतमंद के लिए हमेशा खड़ी है। कई बार क्या होता है कि एक आदमी करने की इच्छा तो बहुत होती है किसी के लिए, और धन भी एक तरह तो हो जाता है। आप एक बार बात करो तो दुनिया आ जाती है कि जी हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, परंतु वो जो पैसा किसी भी दानी व्यक्ति का होता है वो सही जगह लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है ये। देने के लिए तो बहुत लोग हैं, बहुत मिल जाएंगे, जी मैं आपको पैसे दूंगा, आप करो, मैं पैसे दूंगा, ये करो। तो रोटरी क्लब उसमें ये है कि यहाँ पे इस तरीके से कोई भी हेल्प की जाती है, कोई भी दान देता है, कोई भी सहायता करना चाहता है, तो वो ज़रूरतमंद के यहाँ पहुँचती है। तो मेरा यही सिर्फ एक उद्देश्य है कि अपना लाडवा हल्का के लिए मैं हमेशा आपके बीच में रहूं, आपके साथ रहूं और आप हमेशा खुश रहो। सर, जो एम्बुलेंस आप देने जा रहे हैं उसका कोई एनी कॉन्टैक्ट नंबर की आपसे संपर्क कर पाए यदि किसी को ज़रूरत है उसकी? रोटरी क्लब का बताया ना, रोटरी क्लब में आप करें जी। आपका जो भी दिक्कत होगी उसमें कौन आदमी करेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा इस तरीके से किसी प्रकार का कोई नाम हो, मैं चाहता हूँ किसी संस्था से जुड़ के ये काम हो ताकि काम को सुचारू रूप से किया जा सके। मेन मकसद उसका ये होता है। तो आप लोग मेरे भाई हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई बराबर के हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, तो हर एक इंसान जो इस धरती पर पैदा हुआ है वो मान सम्मान के लिए पैदा होता है कि भी मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी मान सम्मान का भूखा होता है। मैं परमात्मा से यही इच्छा करता हूँ आप मान सम्मान के साथ जिए, हक के साथ जिए, खुश होकर जिए, यही प्रभु इच्छा है, यही मेरी इच्छा है। बहुत बहुत